आकाश और नविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन आकाश घर जल्दी आया तो उसे नविता घर पर ही मिल गई। आकाश नविता से, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नविता, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। आकाश बोले, अरे तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। नविता, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। आकाश बोला, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस से छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को नविता आकाश को फ़ोन करती है। आकाश, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए, कब निकलना है? हाँ नविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। नविता और आकाश जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर नविता फूट फूट कर रोने लगती है। नविता रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से अजय की आवाज़ आई। अजय नविता का भाई है। हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। नविता बोली, भैया आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ। भैया, आपका फ़र्ज़ है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी उनसे मिलने आए हैं? अजय बोला, तुम दोनों आ जाते हो। गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने हमारी क्या ज़रूरत है? नविता अजय से, भैया आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे पिताजी की हालत? आकाश अजय से, हम दोनों को तुम्हारे गांव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। अजय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाता है। नविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। पापा ने एक दिन नविता से पूछा, बेटी तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? नविता बोली, पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा ने कहा, ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में नविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से अजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपये। अजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद अजय कभी गांव नहीं गया। यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुँचा। यही सब सोचकर नविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंखें खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार
नविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरी बात तेरी माँ का क्या होगा। नविता बोली, पापा आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूँगी। नविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। नविता आकाश से पूछती है, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? आकाश, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। नविता, वह क्या? आकाश ने कहा, यह पूरी जायदाद माँ को अजय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ। नहीं तो वह यही कहेगा कि जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। नविता ने अजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवा कर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय नविता ने अजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती है, जमीन जायदाद नहीं। अजय सिर झुकाए खड़ा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।